अरिथमेटिक। सो बाइनरी मीन्स अ नंबर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, यानी कि बाइनरी में जो इसका बेस होता है द बेस इज 2, और यहाँ पे हम सिर्फ 2 सिंबल्स का यूज़ करते हैं 0 एंड 1। मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स होंगे वो सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करके बनते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम 2 बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, देख लो। जैसे कि अगर मान लो आप कहीं पे 0 और 0 ऐड करो तो 0 प्लस 0 क्या होता है? ऑब्वियसली 0 होता है। तो पहला रूल ये हो गया। अगर मान लो कहीं पे आ जाए 0 और उसमें हमें ऐड करना हो 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, नॉर्मल मैथ्स की चीज़ है। अगर मान लो हमें कहीं पे लिखा हुआ है 1 प्लस 0, 1 में आप 0 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा? तब भी 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कहीं पे आ जाए 1 प्लस 1, अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हो जाता है, क्योंकि अगर हम 1 प्लस 1 करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2, लेकिन बाइनरी नंबर सिस्टम में तो 2 होता ही नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम में तो सिर्फ 0 और 1 होता है। तो बाइनरी में जो 2 होता है, अगर 2 डेसिमल नंबर हम लें तो उसका बाइनरी कन्वर्जन अगर हम देखें तो वो होता है 1 0 बाइनरी में। ठीक है, तो अगर हम 1 प्लस 1 कहीं पे भी करेंगे तो एक्चुअली हमारा रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी 0 एंड उसके लेफ्ट साइड एक कैरी चला जाएगा 1, तो 0 विथ अ कैरी 1। सो आई होप ये चीज़ समझ गए होगे। अगर नहीं भी समझ में आया तो अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलो बाइनरी एडिशन में अभी कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि आप लोग को और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि क्या है ये, कैसे करना है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारे पास 2 बाइनरी नंबर्स हैं जिन्हें हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे बचपन में करते थे, इन दोनों नंबर्स को एक के नीचे एक लिख लेंगे और प्लस साइन लगा के इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 1 एंड देन नीचे वाला नंबर लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे 0 0 1 1, मतलब जो बाद वाला नंबर है वो इसे अलाइन करके लिखना है, जैसे नॉर्मली आप ऐड करते हो सेम उसी तरह। अब यहाँ पे हम बिट बाय बिट नंबर्स को ऐड करेंगे रूल्स अप्लाई करके। तो सबसे पहले 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 हमने रूल्स क्या पढ़े हैं कि 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 होता है। देन 1 प्लस 0 अगेन क्या होगा? 1 होगा। देन यहाँ पे 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। देन अगेन 0 प्लस 1 अगेन हो जाएगा 1। देन यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं 1 और 0, तो इनको आप एज इट इज कॉपी कर लोगे नीचे, तो ये हो जाएगा 1 0। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर 1 0 1 1 1 1। ठीक है, चलो अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये तो सिंपल सा था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में फ़र्क क्या है कि यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो अगेन वही चीज़। सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को एक के ऊपर एक लिख लेंगे इस तरह। तो सबसे पहले नंबर कॉपी कर लेते हैं 1 0 1 1 0 1 1 1। पॉइंट पे यहाँ ध्यान देना, पॉइंट यहाँ पे मेन उसी का खेल है। 1 1 0 0 1। देन नीचे वाला नंबर हम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ लेफ्ट और राइट से तो अलाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। बेसिक सा रूल है जो आप बचपन में सीखते हो कि यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बाकी नंबर्स आप वहीं से अलाइन करके लिख दो 0 0 1 0 1, और लेफ्ट साइड पॉइंट के बाद वाले नंबर्स 1 0 1। तो ये हमने सारे नंबर्स को अरेंज करके लिख दिया। अब हम यहाँ पे ऐड करना शुरू करते हैं बिट बाय बिट। तो यहाँ पे मैं 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हम इन नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 1। देन अगेन 0 प्लस 0 ये हो जाएगा 0। फिर लेफ्ट में हो 0 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा? 1। 1 प्लस 0 ये कितना हो जाएगा? 1। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 अभी मैंने रूल बताया था 1 प्लस 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 2 लिख नहीं सकते तो 1 0 लिखते हैं। यानी कि 1 प्लस 1 जब करेंगे तो नीचे आएगा 0 और एक कैरी चला जाएगा लेफ्ट में, दैट इज 1। ये आ गया कैरी। अब यहाँ पे ऐड करो तो 1 प्लस 0 नीचे वाले इसको ऐड करोगे तो 1 प्लस 0 तो 1 आएगा, लेकिन उस 1 में जब ये कैरी 1 ऐड करेंगे तो अगेन ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0 विद अ कैरी 1। और हाँ, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। तो अगेन फिर लेफ्ट साइड वाली इस वैल्यू को ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0 1। देन ऊपर वाला कैरी ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी कि 1 0। तो यहाँ पे 0 अगेन अ कैरी 1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि जब भी हम 3 वंस को ऐड करते हैं, एक सिंपल सा रूल आपको बता देता हूँ कि जब भी हम 3 वंस को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा? इट विल बी 3। बट बाइनरी में हम 3 लिख नहीं सकते,
तो 3 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1 1। तो जब भी हम 3 1s को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक 1 अलॉन्ग विद अ कैरी 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर लेफ्ट वाले हम इसको चेक करें तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 1 हो गए, तो यानी कि ये हो जाएगा 1 विद अ कैरी 1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम इस वाले बिट्स को ऐड करते हैं, इन वाले बिट्स को। 1 + 0 + 0 अगेन ये हो जाएगा 1, देन 1 + 1 0 विद अ कैरी 1। आई होप अब तक ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। फिर 1 + 1 यहाँ पे नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 + 1 कैरी वाला 1, ये हो जाएगा 0 विद अ कैरी 1। देन 1 + 0 कैरी वाला 1 और ये 0 मिलके बना लेंगे 1, और सबसे लास्ट वाला ये हो जाएगा 1। सो ये आ गया 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो अभी देखते हैं हम लोग बाइनरी सब्ट्रैक्शन। एडिशन तो सीख लिया, अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। सो सब्ट्रैक्शन करने के एक्चुअली कई तरीके होते हैं बाइनरी में। एक तो होता है नॉर्मल मेथड, जैसे हम लोग नॉर्मली ऐड कर रहे थे सेम उसी तरह नॉर्मली हम सब्ट्रैक्शन भी करते हैं बाइनरी में। लेकिन दो और मेथड्स होते हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे, और उनके ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं। एक होता है तरीका सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट का, और एक होता है सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट्स का। तो यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल मेथड की बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि नॉर्मली हम 2 बाइनरी नंबर्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगेन जैसे एडिशन के कुछ रूल्स थे उसी तरह सब्ट्रैक्शन के भी कुछ रूल्स हैं, देख लो। जैसे मान लो अगर हम एक 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली 0 में से 0 माइनस करोगे तो 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन अगर मान लो हमारे पास कहीं पे हो 1 - 0, तो 1 में से अगर 0 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। सपोज अगर हमारे पास कहीं पे हो जाए 1 - 1, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 1 विल बी 0। ऑब्वियसली यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आएगी, जहाँ पे हमें बोरो लेना होता है। जैसे मान लो कहीं पे आ जाए 0 - 1, यही 4 केसेस बन सकते थे। अगर मान लो 0 - 1 कहीं पे आ जाएगा तो क्या होगा, जैसे नॉर्मली अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 0 - 1, अगर ऐसा कुछ हम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, इधर से बोरो लेना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 10 - 1। अगर डेसिमल में कर रहे होते तो ये 9 आता। तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल होता तो ऐसे करते ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 - 1 कर रहे हैं इस तरह कुछ। मान लो 0 के बगल में यहाँ पे 1 है। अब ये बाइनरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या हम करेंगे, हम इस 1 को एज बोरो लेंगे इधर से, और जैसे ही बोरो लेंगे यहाँ से ये कट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा बोरो। अब इस 1 0 का मतलब 10 नहीं है। अब यहाँ पे जो 1 0 हो गया, इस 1 0 का मतलब 10 नहीं है, तो यहाँ पे 1 0 का मतलब 2 है। सो 2 - 1 विल बी क्या होगा, 2 - 1 विल बी 1। सो जब भी आपका 0 - 1 आएगा तो 0 - 1 का वैल्यू आप याद रखना, दैट विल बी 1 विद अ बोरो 1। तो बोरो हमें 1 का लेना पड़ेगा जब भी हमें 0 - 1 सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो चलो अभी हम लोग इस पर क्वेश्चन करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो यहाँ पे है 1 0 0 -1। तो अगेन यहाँ पे है 0 - 1, तो यहाँ पे हमें बोरो लेना पड़ेगा। बोरो कैसे लेना है इस बात पे खास ध्यान देना, बिकॉज यही पे मेन सब कुछ है। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ सबसे लेफ्ट में 1 है, तो इसमें से हम बोरो लेंगे, तो ये हो जाएगा बोरो। यहाँ से 1 हट जाएगा, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये हो गया 1 0। अब अगेन यहाँ तो माइनस करना नहीं है, तो अगेन इस 1 0 में से हम 1 बोरो लेंगे, और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। 1 0 का मतलब 2, 2 में से पूरा कट गया तो बचा 1, और यहाँ पे आ गया 1। तो लास्ट में यहाँ पे बचा 1 0 और यहाँ पे बचा 1। जो चीज़ कट जाएगी उसको मैंने देखो काट दिया लाइन से। तो यहाँ पे सबसे राइट में आते हैं, देखते हैं यहाँ पे है 1 0 - 1, तो 1 0 का मतलब 2। सो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 विल बी 1, एंड यहाँ पे क्या है 1, सो 1 में से कुछ नहीं आ जाएगा, यहाँ 0 लगा दो। 1 - 0 ये कितना हो जाएगा 1, एंड सबसे लेफ्ट वाला जो ये 1 था ये ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो द आंसर विल बी 1 1, ठीक है। सो आई होप ये वाला सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर अगला वाला देख लो, उसमें पक्का समझ में आ जाएगा। सो देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस।
सो अगेन यहाँ पे दोनों नंबर्स को हम पहले कॉपी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1 0 1 माइनस 4 टाइम्स 1 0, तो 1 1 1 1 0। अब इसको हम माइनस करेंगे, तो सबसे पहले है 1 माइनस 0, सो 1 माइनस 0 क्या होता है 1। देन इधर आते हैं 0 माइनस 1, वही वाला स्पेशल वाला केस आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक बोरो लेना पड़ेगा। सो इधर इसी के जस्ट लेफ्ट में 1 था, हमने उससे बोरो ले लिया, तो ये हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 एंड यहाँ आ जाएगा 1। सो 1 0 माइनस 1, सो 1 0 मतलब होता है 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 कट चुका था तो यहाँ बचा था 0, अगेन फिर से वही चीज़ आ गई यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे फिर से। तो सबसे इधर हमें 1 दिख रहा है, यहाँ से बोरो लेना स्टार्ट करेंगे, तो ये 1 जाएगा बोरो, तो यहाँ पे ये हट के बच गया 0, यहाँ पे आया 1 बोरो होके, ठीक है। तो ये हो गया 1 0। अगेन यहाँ ज़रूरत नहीं है अभी हमें, तो यहाँ से एक बोरो लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी हमें ज़रूरत नहीं है, अगेन यहाँ से हम एक बोरो लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 0 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो एक बार फिर से इसको पीछे जाके देख लो मैंने कैसे किया। अब चलो यहाँ पे करते हैं, तो ये है 1 0 माइनस 1, सो 1 0 का मतलब होता है 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा, ये हो जाएगा 1। देन लेफ्ट में आते हैं, तो यहाँ पे है 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। देन अगेन यहाँ पे है 1 माइनस 1, ये भी हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है 1, तो इनको हमने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नीचे नहीं था दो लास्ट के डेट्स के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 1 0 0 1 1 1। सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को पहले कॉपी कर लेते हैं। सो सबसे पहले हमारा नंबर है 100.001, सो 100.001 माइनस, अब यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, सो यहाँ पे हो जाएगा 10.01, ठीक है। लास्ट में मैं 0 लगा देता हूँ और इधर भी चाहो तो आप 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस, और यहाँ पे हमने खींच दी लाइन। अब हमें इन दोनों नंबर्स को करना है माइनस, तो कैसे करेंगे देखो, जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से होगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 विल बी 1 रूल के हिसाब से। उसके बाद फिर यहाँ आते हैं, तो 0 माइनस 1 मिला। अब 0 माइनस 1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना होगा बोरो। बोरो कैसे लेंगे, देखो बोरो लेना ही मेन इसमें खेल है। अगर सब्ट्रैक्शन में बोरो लेना सीख गए तो सब्ट्रैक्शन आसानी से आ जाएगा। तो बोरो कहाँ मिलेगा, हमें बोरो मिलेगा सबसे इधर, तो यहाँ पे से बोरो लेंगे, तो यहाँ से बोरो जाएगा, यहाँ आ गया 1, ठीक है, ये हो गया 1 0 और यहाँ का 1 हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ बचा 0। अब यहाँ आ गया 1 0, 1 0 का मतलब 10 नहीं होता बाइनरी में, फिर से बता दूँ, 1 0 का मतलब होता है 2, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम बोरो लेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 0 और यहाँ से 1 0 ये ख़त्म, यहाँ बचा आपके पास 1। उसके बाद यहाँ पे है 1 0, अब यहाँ भी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से फिर से बोरो जाएगा कहाँ, यहाँ पे, तो यहाँ 1 0 ख़त्म हो गया, बचा 1, अगेन यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0, अगेन यहाँ पे 2 है हमारे पास, यहाँ भी हमें बोरो की नीड नहीं है। बोरो की नीड कहाँ थी, बोरो हमें चाहिए था यहाँ, तो यहाँ से बोरो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो इतने हमें बोरो लेने पड़ेंगे, जैसे माइनस करते हो नॉर्मली आप, तो उसी तरह हमने बोरो ले लेके यहाँ पे ले आया इस तरह 1। अब यहाँ पे 1 0 माइनस 1 करोगे, यानी कि 2 माइनस 1 करोगे, कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे अब जो बोरो होने के बाद जो टर्म्स बचे हैं उनको आप कंसिडर करोगे यहाँ पे, जैसे कि इसके इधर यहाँ पे बचा है 1, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचा है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, अगेन 1 माइनस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, और यहाँ सबसे लेफ्ट में 0 बचा है, तो 0 माइनस 0 विल बी 0, उसको आप लिखो ना लिखो कोई मतलब उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 0 0 1 0, चाहे लिखो चाहे ना लिखो इसको, 001.111, सो दिस विल बी द आंसर। आप इन दो 0 को चाहे तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा 1.111, दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ के होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और डेसिमल वाला क्वेश्चन, लेकिन वो थोड़ा सा इससे अलग है। सो अभी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा फ़र्क है, क्या है वो मैं समझा देता हूँ। देखो जब भी हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे मान लो हम नॉर्मल अगर डेसिमल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं पे अगर लिखा है 3 - 2 तो वो तो आएगा 1, लेकिन अगर मान लो कहीं पे लिखा है 2 - 3
तब क्या आएगा, तब तो वही चीज़ होगी, 3 में से 2 को ही माइनस करेंगे, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा -1। तो जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे हमें ये चेक करना होता है कि अगर दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो क्या पहला वाला नंबर बड़ा है या फिर फर्स्ट वाला नंबर ऐसा तो नहीं कि छोटा है। तो यहाँ पे हमें यही चीज़ देखनी होगी। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएगा दैट जो पहला वाला नंबर है इसमें है 1001, ये छोटा है ऑब्वियसली, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 10101, ये देखने में ही बड़ा लग रहा है और ये बड़ा है भी। तो यहाँ पे जो पहला वाला नंबर है इट इज़ लेस दैन द सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेकेंड वाले नंबर में से पहले वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बाद वाला नंबर जो है वो साइज में बड़ा है या फिर बड़ा नंबर है। सो बाद वाले नंबर में से पहला वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्क क्या पड़ेगा, हमें बस आंसर में माइनस लगा देना होगा। तो चलो करते हैं इसको। इस बार हम आगे वाले नंबर को ऊपर लिखेंगे, क्यों? बिकॉज वो बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10101.01। इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट वाले नंबर को, तो फर्स्ट वाला नंबर लिख लेंगे यहाँ पे 1001.101। ऊपर यहाँ पे 0 लगा लो एक्स्ट्रा और लाइन खींच देंगे एंड माइनस, और यहाँ पे भी चाहो तो 0 लगा दो। ठीक है, देखो जहाँ पे भी आपके पास एम्प्टी स्पेस हो लेफ्ट में या राइट में, वहाँ पे आप 0 ऐड कर सकते हो। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो राइट से सॉल्व करेंगे सबसे। तो यहाँ पे सबसे राइट में है 0 - 1। सो 0 - 1 क्या होगा, बोरो लेना पड़ेगा। सो यहाँ से बोरो ले लेंगे, लेफ्ट में ही 1 है तो ये हो जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 0। ठीक है, तो ये है 10 का मतलब मैंने बताया था 10 नहीं होता है, होता है 2। तो 10 का मतलब 2 - 1 कितना आएगा, 1। ठीक है, यहाँ बचा 0, सो 0 - 0 यहाँ बचेगा 0। अगेन 0 - 1 यहाँ के लिए बोरो लेना होगा, तो यहाँ बोरो आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बोरो लेने के बाद तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ पे आ गया 10 का मतलब 2, 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे है 0 - 1 तो अगेन हमें बोरो लेना होगा। बोरो कहाँ से मिलेगा, इसके इधर तो 0 है, इसके इधर 1 है, तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो गया 10। ये बोरो लेने के बाद 1 हट के बचेगा 0। अब यहाँ पे है 10, यहाँ ज़रूरत नहीं है, बोरो हमें और इधर चाहिए, तो यहाँ पे बोरो ले लेंगे, ये हो जाएगा 10 और यहाँ बोरो लेने के बाद क्या बचेगा, 10 में से 1 निकल गया, 2 में से 1 निकल गया, क्या बचा 1। तो यहाँ पे है 10, सो 10 में से 1 माइनस करेंगे, यानी कि 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या मिलेगा 1। फिर इधर आओ, तो यहाँ पे है 1, जो बचा हुआ डिजिट है सिर्फ उसको आप देखोगे, ये सब तो कट गया नीचे, तो यहाँ बचा है 1 ऊपर। ठीक है, तो 1 - 0, सो 1 - 0 इज इक्वल टू 1। अब इसके लेफ्ट में आओ, तो यहाँ पे है 0, 0 - 0 इज इक्वल टू 0। देन अगेन 0 - 1, तो यहाँ पे लेना पड़ेगा बोरो, सो बोरो आएगा इधर से, 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। सो 10 का मतलब 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1। एंड सबसे लेफ्ट में 0 - 0 विल बी 0, उसको लिखो ना लिखो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 1011.101। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जो सेकंड वाला नंबर था वो बड़ा था, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आना है वो आपका नेगेटिव आएगा, तो आंसर में आप माइनस साइन लगा दोगे। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलो अभी देखते हैं अगला ऑपरेशन। सो अब इसके बाद हम देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो जिस तरह हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा बाइनरी नंबर्स का, उसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो यहाँ पे भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे 4 सेट ऑफ रूल्स हैं, दैट इज जैसे मान लो आपको 0 × 0 करना हो तो वो 0 आएगा, 0 × 1 करना होगा तो 0 आएगा, 1 × 0 करोगे तो वो भी 0 आएगा, और अगर 1 × 1 करोगे तभी सिर्फ 1 आएगा। तो ये है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स। अगर मैथ्स आती है तो इतना तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के। तो बेसिकली बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में आपको एडिशन ऑपरेशन आना चाहिए, ऐड करना आना चाहिए बाइनरी नंबर्स को। कैसे करते हैं, चलो मैं एक क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे आप लोग नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, डेसिमल नंबर्स को, उसी तरीके से सेम होगा ये। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 1 1 1 0 1 1 1। इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 1 1 0। एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद जैसे हम नॉर्मल डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, एक एक डिजिट को लेते हैं नीचे वाले में से और पूरे नंबर ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम पूरे ऊपर वाले नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, पूरा नंबर हो जाएगा 0। कोई भी नंबर इंटू 0 क्या हो जाता है, पूरा 0। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगला डिजिट हमारा है ये 1।
तो क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद 1 से करेंगे पूरे ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, तो सेम पूरा ऊपर वाला नंबर हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 1 1 0 और 1 1 1। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारा 1 है, तो नेक्स्ट डिजिट के लिए हम 2 क्रॉस लगाते हैं, उसके बाद फिर 1 से फिर से पूरे ऊपर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन सेम वही पूरा नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1। बस उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिकॉज 3 ही डिजिट्स थे तो 3 लाइन तक हमारे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस आएंगे। अब हमें इन तीनों लाइंस को ऐड करना है बस। तो यहाँ पे सबसे पहले है 0, तो 0 को ऐड करेंगे, तो 0 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये सिर्फ आ जाएगा 0। देन अगेन यहाँ पे इसके लेफ्ट में आएंगे 0 + 1, तो 0 + 1 क्या होता है 1। फिर 0 + 1 + 1, तो 1 + 1 2 ही है बस, 1 + 1, तो 1 + 1 करेंगे आएगा 2, 2 लिख नहीं सकते, 2 की जगह क्या लिखेंगे 0 विद अ कैरी 1, तो 1 + 1 0 विद अ कैरी 1। अब यहाँ पे 3 1 आ गए, 1 + 1 + 1, 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 को लिख नहीं सकते, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं 1 + 1 + 1 का मतलब 1 विद अ कैरी 1, ठीक है। तो 3 का मतलब भी होता है 1 1, तो आप 1 लिखोगे और एक कैरी 1 भेज दोगे इधर। फिर इस लाइन को ऐड करो, तो ये हो जाएगा 1 + 0 + 0 + 1, तो 1 + 1 ही बेसिकली ऐड करोगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 लिख नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा 0 विद अ कैरी 1, तो 1 + 1 सिर्फ है, तो 1 + 1 = 0 विद अ कैरी 1। अब इस लाइन को ऐड करो, तो यहाँ पे है 1 + 1, देखो जीरोस को आप इग्नोर कर सकते हो ज्यादा नंबर के एडिशन में, अगर इतनी लाइन बड़ी लाइन को ऐड करना है तो 0 समझ लो, 0 के ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सिर्फ आप 1 + 1 कर लो, तो 1 + 1 = 0 विद अ कैरी 1। अब यहाँ पे आ गए 3 1, 1 + 1 + 1, तो 1 विद अ कैरी 1। फिर 3 1 आ गए, 1 + 1 + 1, 1 विद अ कैरी 1, देन 1 + 1 = 0 विद अ कैरी 1, और कैरी 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो अभी इसके बाद हम लोग देखते हैं बाइनरी डिवीजन। सो जैसे मल्टीप्लीकेशन था तो नॉर्मली हमने मल्टीप्लाई कर दिया दो नंबर्स को, उसी तरह बाइनरी डिवीजन भी होता है। एक बार इसको देख लो कैसे हो गए। सो बाइनरी डिवीजन हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, हम कैंसिल आउट नहीं करते ऊपर नीचे, हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का फॉलो करते हैं। सो जैसे मान लो जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम लिख देंगे यहाँ अंदर 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर है उसको हम बाहर लिखेंगे 1 0 1। लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब यहाँ पे हम डिवाइड करते जाएंगे, देखेंगे सबसे पहले 1 0 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके जैसा नंबर बन जाए। शुरुआत के 3 डिजिट ले लो 1 0 1, तो यहाँ पे 1 0 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे सीधे आ जाएगा 1 0 1, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन जैसे नॉर्मली डेसिमल डिवाइड करते थे, डेसिमल डिवीजन में हम करते थे, यहाँ पे माइनस करना होगा, तो 1 0 1 में से 1 0 1 माइनस कर दोगे, क्या आ जाएगा पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 0। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बिट कॉपी करेंगे, ये आएगी 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ 1 से काम नहीं चलेगा, हमें कोई बड़ा नंबर चाहिए होगा, तो यानी कि हमें अगला बिट भी उतारना पड़ेगा नीचे। अब एक बिट हमने जंप किया है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 0। फिर उसके बाद एक सिर्फ 2 1 से काम नहीं चलेगा, 1 1, ये तो बहुत छोटा नंबर है, तो यहाँ पे हमें ये 0 भी चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा 1 1 0। तो यहाँ पे हमने इस 0 को भी कॉपी किया है, तो यहाँ पे हमें एक और लगाना पड़ेगा 0। अब देखते हैं 1 0 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 1 0 बन जाए। तो 1 0 1 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 1। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करना अभी बताया था आप लोगों को। तो यहाँ पे 0 - 1 है, यानी कि हमें यहाँ पे बोरो लेना होगा। सो बोरो के लिए मैं कलर अलग यूज कर लेता हूँ, वरना आप लोग कंफ्यूज रहोगे। सो यहाँ पे हमें एक बोरो लेना होगा, सो दिस विल बी 1 0, यहाँ से 0 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 0, ठीक है। तो 1 0 - 1 करोगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1 0 - 1 2 - 1 1 बचा, देन यहाँ 0 बचेगा, तो 0 - 0 विल बी 0 एंड देन 1 - 1 विल बी ऑल्सो 0। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ पे इस 1 को भी नीचे कॉपी कर लेंगे, तो ये आ गया 1 1। अब इसके आगे फर्दर तो कोई और डिजिट है नहीं, और यहाँ पे हम इसको पॉइंट में भी हमें नहीं निकालना है, हमें बस डिवाइड करके दिखाना था। सो फाइनली हम यहीं पे डिवीजन को रोक देंगे। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें मिली हैं, एक तो हमें मिला है क्वोशंट, क्वोशंट इज इक्वल टू 1001 एंड रिमाइंडर हमें कितना मिला है 1 1। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1 1 एंड क्वोशंट इज इक्वल टू 1001।
तो जब भी बाइनरी डिवीजन आपको करने के लिए बोला जाएगा तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से आप सिंपली इस तरह उसको डिवाइड करके दिखा दोगे, ठीक है। तो डिवाइड के लिए बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए और थोड़ा बहुत जैसे डेसिमल डिवाइड आप करते हो, नॉर्मल नंबर्स को डिवाइड करते हो, वो तरीका आपको बस यहाँ पे आना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं ऑक्टल अरिथमेटिक, कि ऑक्टल नंबर्स को किस तरीके से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। सो ऑक्टल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ऑक्टल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें हम 8 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8, मीन्स इस नंबर सिस्टम में हम 8 सिंबल्स का यूज करते हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 0 से लेकर 7 तक के डिजिट्स का हम यूज करते हैं, यानी कि यहाँ 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 8 और 9 मिसिंग रहता है इस नंबर सिस्टम में। तो इस नंबर सिस्टम में एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, उसके लिए एक रूल याद रखो कि देखो जो भी नंबर सिस्टम आपका होता है उसका जो बेस होता है, जैसे कि इस नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 8 है, तो यहाँ पे जो आपका बोरो होगा वो भी आपका 8 के टर्म्स में आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं एंड वहां से आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ऑक्टल अरिथमेटिक कैसे करना है। तो ऑक्टल नंबर्स ये सारे होते हैं, अब इनका भी आपको यूज पड़ेगा, क्यों? क्योंकि जब हम ऑक्टल नंबर्स को जैसे ऐड करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 से ऊपर कोई नंबर चला गया तो आपको पता होना चाहिए कि उस नंबर का ऑक्टल में कन्वर्जन करने पे क्या आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 तक तो ठीक है, 7 तक तो ऑक्टल नंबर सेम रहते हैं कि 0 से 7 तक ऑक्टल भी रिप्रेजेंटेशन में वही चीज होती है 7 तक। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मली डेसिमल में 8 पे आओगे तो ऑक्टल में दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 10। उसी तरह जैसे ही आप डेसिमल नंबर में 9 पे जाते हो तो 9 तो होता नहीं ऑक्टल में, तो 9 को रिप्रेजेंट किया जाता है 11 से। उसी तरह 10 को रिप्रेजेंट किया जाता है 12 से, 11 को रिप्रेजेंट किया जाता है 13 से। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो 8 से रिपीटेड डिवाइड करके, ठीक है। तो 12 को रिप्रेजेंट करते हैं 14 से, 13 को रिप्रेजेंट करते हैं 15 से, 14 को रिप्रेजेंट करते हैं 16 से। जैसे मान लो अगर आपका कहीं पे ऑक्टल में कन्वर्जन करना हो, मान लो 13 आ गया और इसको आपको ऑक्टल में करना है, तो कन्वर्जन मैंने बताया था कैसे करना होता है, 8 से डिवाइड कर दो, सिंपल, 8 1 जा 8, और कितना रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ जाएगा 13 माइनस 8 यानी कि आ जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा आपका 1। सो इन नंबर्स को आप ऐसे कॉपी करके लिख दोगे। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। यानी कि अगर आपने नंबर लिया है 13 किस में, डेसिमल में, तो इसका जो ऑक्टल में इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 15। ये आप डिवाइड करके निकाल भी सकते हो, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पता होनी चाहिए जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे ऑक्टल नंबर्स के। तो चलो एक सम देखते हैं सिंपल सा ऑक्टल एडिशन का। तो सपोज हमें करना है 6 एक ऑक्टल नंबर है, 2 एक ऑक्टल नंबर है, और दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले 6 लिख देंगे और प्लस नीचे लिख देंगे 2। अब आप तो कहोगे बच्चों वाला सवाल है, 6 + 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 8 आएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर हम 6 + 2 करते हैं और 8 आता है तो 8 इज नॉट अ ऑक्टल नंबर, बिकॉज ऑक्टल नंबर्स में सिंबल्स सिर्फ 0 से 7 तक होते हैं। तो हमें इस 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टल में। सो वी विल कन्वर्ट दिस। आप कर लो, 8 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 1 जा 8, रिमाइंडर विल बी 0। तो आपका जो कन्वर्जन आएगा वो आ जाएगा 10। सो 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय 10 इन ऑक्टल नंबर्स। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 बेस 8, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अभी यहाँ पे हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस इसमें हमें ऐड करना है ऑक्टल नंबर 4। तो चलो ऐड करते हैं इन दो। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4, 5 + 4 करेंगे तो कितना आएगा 9। अब 9 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि 9 ऑक्टल नहीं है। 5 + 4 किया 9 आया। सो 9 को कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल में। सो 9 को कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, 9 - 8, ये बचेगा 1। सो ये हो जाएगा 1 1। आप चाहो तो टेबल से देख लो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 विद अ कैरी 1, ये चीज ध्यान रखना। सो 1 विद अ कैरी 1, ठीक। अब यहाँ पे चलो ऐड कर लो, 2 + 1 = 3। तो बस ये हो गया हमारा ऑक्टल में एडिशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 6 4 7 7, और नीचे वाला नंबर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 0 3 2 5, प्लस कर लेंगे दोनों को। तो ये हो जाएगा 7 + 5 12।
अब 12 एक ऑक्टल नंबर नहीं है, 7 + 5 किया 12 आया, तो 12 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ऑक्टल। ये आपको देखो हर स्टेप पे करना पड़ेगा, या तो आप रट लो, ये तो आप कन्वर्ट करके देख लो। तो 7 + 5 करेंगे 12 आएगा ना नीचे, तो 12 लिख नहीं सकते हैं, तो 12 को कन्वर्ट कर लो। तो 12 बेस 10 को कन्वर्ट करना है 12 के ऑक्टल नंबर में, तो कितना आएगा देखो, 12 को डिवाइड करो 8 से, ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, बचा कितना रिमाइंडर, 12 - 8 कितना 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 14। तो 12 का ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन आता है 14, यानी कि 7 5 जब ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे 12 नहीं लिखना है, लिखना है 14, 4 लिखोगे और इसका एक कैरी जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे ऐड करो इन सबको, तो ये हो जाएगा 7 + 1 8 + 2 10। 10 भी एक ऑक्टल नंबर नहीं है, तो आपको 10 भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ऑक्टल। दैट मीन्स 10 को कन्वर्ट कर लो, अगर आप टेबल याद कर सकते हो टेबल याद करके भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 8 × 1 = 8 एंड रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर विल बी 2। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2। सो ऑक्टल कन्वर्जन ऑफ 10 = 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 विद अ कैरी 1। अगेन अब यहाँ पे ऐड करो, 1 + 4 5, 5 + 3 8। 8 इज नॉट अ ऑक्टल नंबर। 8 का ऑक्टल क्या होता है, 8 का ऑक्टल होता है 1 0, ये हम पहले कर चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 विद अ कैरी 1। 6 + 1 करो, ये आएगा 7, फिर 6 + 2 8 आएगा, अगेन 8 का कन्वर्जन हमें पता है ऑक्टल में, तो ये होगा 0 विद अ कैरी 1, तो यहाँ पे 1 हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा ऑक्टल एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता देना, मैं एक और वीडियो उसके ऊपर अलग से स्पेसिफिक बना दूंगा। सो अभी हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें डेसिमल वैल्यूज भी हैं, इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे इसको हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे है 123.45 और इसमें हमें ऐड करना है 76.5 और यहाँ पे लिख देंगे 0। यहाँ पे भी चाहो तो 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहाँ पे इन नंबर्स को हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे है 5 + 0, 5 में कोई दिक्कत नहीं है, 5 तक ऑक्टल होते हैं, तो 5 + 0 करेंगे आएगा 5, उसको एज इट इज आप लिख सकते हो। फिर 4 + 5 करोगे तो वो आएगा 9। अब 9 हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, उसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। सो 9 का ऑक्टल कितना होता है देख लो, 8 × 1 = 8, कितना रिमाइंडर बचेगा 1। सो 9 का ऑक्टल आएगा 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1 विद अ कैरी 1। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी हम ऐड करते हैं तो अगर वो 8 के ऊपर जा रहा है, मतलब 8 या 8 से ऊपर वैल्यू आ रहा है नीचे का, तो हमें उसको उसके ऑक्टल रिप्रेजेंटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे अब इधर वाले नंबर्स को ऐड करो, पॉइंट पे इधर वाले, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9 प्लस कैरी जो है 1 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 भी एक ऑक्टल नंबर नहीं है, तो 10 को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू ऑक्टल। कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगा 8 × 1 = 8, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 1 2। 10 का ऑक्टल आ जाएगा 1 2। सो 2 यहाँ गया, कैरी गया 1। ऐड कर लो, 7 + 2 9 + 1 10, अगेन 10 आया। 10 का ऑक्टल अभी हम निकाल चुके हैं 1 2, तो ये हो गया 2, अगेन विद अ कैरी 1। सो 1 + 1 करोगे, ये आएगा 2। तो 2 तो ऑक्टल होता ही है, 2 का ऑक्टल 2 ही होता है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा एडिशन ऑफ दीज टू नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स। तो यहाँ पे है 222.15। सो इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। सो ऑक्टल सब्ट्रैक्शन का भी हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, सो करके देखते हैं। जैसे मान लो ये दो नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे इसमें नंबर्स को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 1 2 -5 4। ठीक है, कैसे माइनस करना है ध्यान देना। अब यहाँ पे हमें कुछ बोरोज भी लेने पड़ सकते हैं, देखते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे 2 - 4, तो 2 - 4 कर रहे हैं, तो ऊपर वाला नंबर 2 छोटा है, ऑब्वियसली हमें बोरो लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोरो जब लेंगे तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्टल में जब भी हम बोरो लेते हैं, तो यहाँ से जैसे मान लो बोरो लोगे, बोरो में अलग कलर से लेके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से अगर हम बोरो लेंगे 1 में से, तो यहाँ तो बचेगा 0 अगर बोरो लिया। लेकिन जब वैल्यू हम यहाँ से बोरो लेंगे तो एक वैल्यू इधर से अगर आएगी तो यहाँ पे वो एज 8 काउंट करेगी। ठीक है, बोरोज जो होंगे, अगर एक वैल्यू तुम लेफ्ट से उठा के लेके आओगे तो राइट में वो 8 के बराबर होगा। बोरोज विल बी इक्वल टू 8, क्योंकि यहाँ का बेस 8 है। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। सो यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ पे ऐड कर लो,
सॉरी सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 8 + 2 10, 10 - 4 करोगे, ऊपर तो 10 हो गया, 8 + 2 10, 10 - 4 करा आएगा 6। 6 को हम लिख सकते हैं एज इट इज, क्योंकि 6 जो होता है 6 का इक्विवेलेंट ऑक्टल में 6 ही होता है, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ पे है 0, अगेन हमें बोरो यहाँ पे लेना पड़ेगा, बिकॉज 0 में से 5 हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम बोरो कहाँ से लेंगे, इधर से, तो 7 में से एक बोरो लेंगे, यहाँ बचेगा 6, एक बोरो लिया, यहाँ बोरो आ गया 8, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो, ये 0 तो हटी, 0 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 8। सो 8 - 5 आप करोगे, 8 + 0 भी कर लोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 - 5 अगर करोगे कितना बचेगा 3। 3 का इक्विवेलेंट ऑक्टल में 3 ही होता है, तो उसको एज इट इज हम लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 3। और यहाँ पे है 6, तो 6 माइनस नीचे चाहो तो 0 ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, 6 - 0 करोगे ये आ जाएगा 6। सो 636 विल बी द आंसर ऑफ दिस ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। चलो एक पॉइंट वाला देख लेते हैं। सपोज हमें ये दोनों ऑक्टल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले तो हम इन नंबर्स को कॉपी कर लेते हैं, ये हो जाएगा 652.05 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 74.2। इधर 0 लगा देते हैं, इधर 0 लगा देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे इनको, तो यहाँ पे ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, 5 - 0 ये कितना आएगा 5 ऑक्टल नंबर्स में 5 ही होता है, तो ये हो जाएगा 5। फिर इधर वाले नंबर को करो 0 - 2, ऊपर हमें बोरो लेना पड़ेगा, सो बोरो लेते हैं इधर से, तो यहां से बोरो लेंगे 2 में से, बोरो लेके यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ पे वैल्यू कितना कम होगा 1, तो कम एक ही वैल्यू होगा, लेकिन वो जब लेफ्ट इधर राइट में आएगा, राइट साइड वैल्यू आएगा वो, तब वो 8 के फॉर्म में आएगा, 8 आएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 - 2 करोगे 6 बचेगा, ये आया 6, फिर बीच में पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ पे कितना है 1 - 4 डायरेक्टली नहीं कर सकते, अगेन हमें बोरो लेना पड़ेगा। सो बोरो कहाँ से लेंगे, इसके लेफ्ट में से, यानी कि 5 में से, तो 5 में से बोरो लेंगे, बचेगा 4, एक वैल्यू कम हो जाएगा, और यहाँ पे जब बोरो लोगे ये आ जाएगा 8। सो 8 + 1 9, ऊपर वाले दोनों नंबर्स ऐड होंगे, 8 + 1 9, 1 तो पहले से था, तो 8 + 1 9 हुआ, 9 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 5। अगेन देख लो, 8 + 1 9 हुआ, 9 में से नीचे वाला नंबर 4 माइनस किया, 9 - 4 = 5। 5 ऑक्टल में भी 5 ही होता है, तो 5 को सीधे सीधे लिख देंगे। फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट साइड आओ, यहाँ पे है 4 - 7, तो 4 में से 7 सीधे सीधे माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा बोरो, तो बोरो लेंगे कहाँ से 6 में से, तो ये बचेगा 5, बोरो जाएगा, बोरो क्या आएगा 8। सो अगेन यहाँ पे सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा 8 + 4 12, 12 - 7, 12 - 7 करेंगे ये आएगा 5। 5 का ऑक्टल भी 5 ही होता है, तो उसको डायरेक्टली लिख देंगे। और सबसे लेफ्ट में बचा 5, इसको एज इट इज आप लिख दो, 5 - 0 तो 5 ही होगा, तो ये हो जाएगा 555.65। सो दिस विल बी द ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। आई होप ऑक्टल सब्ट्रैक्शन आप लोग समझ गए होंगे कैसे होता है। सो अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल अरिथमेटिक। हेक्साडेसिमल नंबर्स को किस तरह ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। अब हेक्साडेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में कुछ चीजें समझ लो। हेक्साडेसिमल नंबर्स में आपके पास नंबर्स होते हैं फ्रॉम 0 to 15, और एक्चुअली 0 to 15 भी पूरे पूरे नंबर्स नहीं होते हैं। यहाँ का जो बेस होता है 16, यानी कि 16 डिजिट्स होते हैं। 0 से 15 तक पूरे पूरे हम लोग डिजिट्स यूज नहीं करते, इसको हम इस तरह कुछ लिखते हैं। देखो 0 से 9 तक तो सीधे सीधे आप नंबर्स का यूज करते हो, एंड उसके बाद आपका कुछ ऐसे होता है कि 10 की जगह आप लिखते हो A, 11 की जगह आप लिखते हो B, 12 की जगह आप लिखते हो C, 13 की जगह आप लिखते हो D, 14 की जगह आप लिखते हो E, और 15 की जगह आप लिखते हो F। सो A B C D E F। तो एक्चुअली इसका कुछ इस तरह होता है कि 0 से लेके 9 तक तो आप डिजिट्स का यूज करोगे, उसके बाद A B C D E F इस तरह चलता है। तो यानी कि ये पूरे 16 डिजिट्स का हम यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में, और यहाँ का बेस क्या होता है 16। ये चीज आप ध्यान रखना, ये मेन है। और बाकी आपको ABCD का ये भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर के लिए कौन सा वाला लेटर आपको असाइन करना है। चलो अभी हम लोग देखते हैं एक हेक्साडेसिमल एडिशन, और उसकी मदद से समझते हैं कि एडिशन हमें कैसे करना है हेक्साडेसिमल में। सो अब यहाँ पे भी अगर हम बोरो लेंगे तो हमें बोरो कैसे लेना होगा, 16 का बोरो लेना होगा, क्योंकि यहाँ का बेस 16 है। तो चलो करके देखते हैं।
एडिशन में तो बोरो का यूज़ नहीं पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को कॉपी कर लेंगे एक के ऊपर एक। तो ये हो जाएगा 9, 8, 4 और यहाँ पे हमें इसमें ऐड करना है 27। तो ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 4, 7 + 4 11। सो 11 डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। 10 का मतलब होता है A, 11 का मतलब होता है B, 12 का मतलब होता है C, 13 का मतलब होता है D, 14 का मतलब होता है E एंड 15 का मतलब होता है F। तो यहाँ पे 7 + 4 करेंगे आएगा 11। 11 लिखना नहीं है, लिख नहीं सकते हैं, हमें उसकी जगह लिखना पड़ेगा B। तो यहाँ पे नीचे लिख देंगे B। उसके बाद इधर के लेफ्ट वाला नंबर ऐड करो, 8 + 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। 10 की जगह लिखेंगे A, यहाँ पे हो जाएगा A और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सीधे सीधे 9 कॉपी हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस एडिशन विल बी इक्वल टू 9AB। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन का। सो अगला है ये वाला। अभी इन दोनों नंबर्स को भी हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये है FADE। अब ये हेक्साडेसिमल नंबर है फेड एंड नीचे वाला नंबर है CAFE। अब इसको कैसे करेंगे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना ध्यान से। तो देखो सबसे पहले मैं लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। A का मतलब 10 है, B का मतलब 11 है, C का मतलब 12 है, D का मतलब यहाँ पे 13 है, E का मतलब यहाँ पे 14 है एंड F का मतलब यहाँ पे 15 है, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है E एंड E। तो E का मतलब कितना 14, तो 14 + 14, तो 14 + 14 करोगे कितना आएगा 28। सो 14 + 14 28। अब यहाँ पे 28 तो हम नहीं लिख सकते ना, 28 तो हेक्साडेसिमल होता नहीं है। सो 28 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके हेक्साडेसिमल नंबर में और फिर उस हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट को हम इस 28 की जगह यहाँ लिखेंगे। तो E + E 28 होगा, E क्योंकि 14 होता है तो 14 + 14 28, लेकिन डायरेक्टली हम वो नहीं लिख सकते। तो अभी हमें उसका कन्वर्जन करना होगा हेक्साडेसिमल में। तो 28 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए अगेन आप उसको 16 से रिपीटेडली डिवाइड कर दो। तो 16 × 1 = 16, 28 - 16 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 12, ठीक। 12 लिखते नहीं है तो ये हो जाएगा C। तो बेसिकली 28 का जब आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करोगे वो कितना आ जाएगा 1C। तो यहाँ पे E + E जब आप करोगे तो ये आ जाएगा C विद अ कैरी 1। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके करना पड़ेगा। जब भी आप हेक्साडेसिमल में नंबर्स को ऐड करोगे, अगर उनका कोई एडिशन 16 से ऊपर या 16 से ऊपर आ रहा है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में। तो 28 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना आ गया, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया 16 से डिवाइड करके, तो ये आ गया 1C। C नीचे लिखा, 1 उधर कैरी चला गया। अब यहाँ पे 1 + D + F। तो D का वैल्यू कितना है 13, F का वैल्यू कितना है 15। सो 1 + 13 + 15 सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 + 5 8 + 1 9। तो यहाँ आया 9, 1 + 1 2 29। सो अब हमें देखना है कि 29 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा और वही यहाँ पे नीचे लिखना है। सो 29 को अगर हम कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, सो 29 का कितना आ जाएगा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट देख लो, 29 / 16, ये कितना आएगा 16 × 1 = 16 और 29 - 16 करोगे ये आ जाएगा 13। 13 का इक्विवेलेंट हो जाता है D। 13 रिमाइंडर आया तो उसकी जगह हमने लिख लिया D। तो 29 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कितना हमें मिला 1D। यही चीज हम यहाँ लिख लेंगे। अगर कन्वर्जन नहीं आते हैं तो कन्वर्जन के लिए आप मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने सारे कन्वर्जन्स बताए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा D और इसका ही कैरी जो आया है ये 1, ये हम भेज देंगे इधर से, ठीक है। आई होप इतना अभी तक आप लोग समझ रहे होगे साथ साथ। इसके बाद अब हम इस वाले बिट को ऐड करेंगे A + A + 1। तो A का मतलब होता है 10, सो 10 + 10 + 1 यानी कि 21। 21 भी हेक्साडेसिमल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 21 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा 16 × 1 = 16, 21 - 16 करोगे ये आएगा 5। तो ये हो जाएगा 15। सो अगेन इस तरह आया 15। तो 5 तो नीचे लिखेंगे ऐड करके और 1 जो हमारा बचा है ये आ जाएगा एज कैरी इधर। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर लो। तो 1 + F + C। F का मतलब कितना है 15, F का मतलब है 15 और C का मतलब कितना है 12 और ऊपर एक कैरी 1। तो 5 + 2 7 + 1 8 और 1 + 1 2 28 आया और 28 का हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 1C आया था। तो 28 का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट यहाँ लिख देंगे C
along with the carry 1 और 1 इधर कुछ है नहीं तो यहाँ पे ये सीधे आ जाएगा 1C, ऐसे ही लिख दोगे। तो इस हेक्साडेसिमल एडिशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1C5DC। सो थोड़ा सा टफ था, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है समझ में आया तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बता सकते हो आप लोग, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सो चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। सो हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं। सो यहाँ पे ये दो नंबर्स हैं, हमें इन्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को कॉपी कर लेंगे, 7 8F माइनस D9। अब यहाँ पे भी वो लिस्ट याद रखना जरूर से। तो F का मतलब कितना है, 15। सो 15 में से 9 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। ये एज इट इज लिख सकते हो बिकॉज 6 का हेक्साडेसिमल भी 6 ही होता है। अब यहाँ पे जब 8 माइनस डी करने आओगे तो ऊपर तो 8 है लेकिन d का मतलब कितना है, 13। सो 8 माइनस 13 अगर नॉर्मली भी करना होता तो सीधे सीधे तो कर नहीं सकते थे। अब हमें लेना होगा बोरो। तो बोरो कैसे लेंगे, देखो बोरो के लिए क्या होता है, बोरो के लिए आपको इधर साइड से एक बोरो लेना होगा 7 में से। तो बोरो जब जाएगा तो 7 में से एक वैल्यू कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6। लेकिन मैंने बताया था हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, तो जब भी बोरो लेके आप वैल्यू आओगे तो यहाँ पे बोरो आपका आएगा 16 के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पूरा 16 आएगा एज बोरो। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो 16 प्लस 8 करोगे ये कितना आ जाएगा, 24। और 24 में से d का वैल्यू यानी कि 13 घटाओ तो यानी कि 24, ऊपर 16 प्लस 8 किया 24 है, उसमें से d का वैल्यू अगर माइनस करेंगे, d होता है 13, तो कितना आएगा, 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 1 1, ये आ गया 11। और 11 का जो इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल में वो कितना होता है, b। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा नीचे b। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो फिर से समझ लो, ऊपर हमने बोरो लिया वो 16 आया, तो 16 प्लस 8 किया वो आ गया 24। उसके बाद 24 में से d का ये वैल्यू, d का जो वैल्यू है 13 वो हमने माइनस किया, बचा 11। 11 सीधे सीधे लिख नहीं सकते तो 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, उसका हेक्साडेसिमल डिजिट यानी कि b। तो यहाँ आ गया b। इधर क्या बचा, 6। तो 6 के नीचे कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो 6 माइनस नथिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 6b6। सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप ये भी समझ गए होगे आप लोग। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं और चलो देखते हैं ये वाला कैसे होगा। तो यहाँ पे है 10001,000 माइनस ACE माइनस ACE। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, काफी टफ हो सकता है ये वाला। चलो देखते हैं इसको कैसे होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे राइट में देखो 0 माइनस ई है, तो 0 माइनस ई करेंगे, कर नहीं सकते हैं सीधे सीधे बिकॉज 0 ऑब्वियसली बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें बोरो लेना होगा। तो बोरो कहाँ से लेंगे, सबसे लेफ्ट से। तो यहाँ पे से 1 में से बोरो लेंगे, बोरो कितना आएगा, ये आएगा 16। अब यहाँ भी जरूरत नहीं है, हमें तो बोरो और इधर चाहिए। तो 16 में से भी एक बोरो लेंगे, यहाँ बचेगा 15 और हमारा जो वैल्यू जाएगा बोरो वाला 16 वो आ जाएगा यहाँ। यहाँ भी जरूरत हमें नहीं है, तो 16 में से अगेन एक बोरो लेंगे, यहाँ बचेगा 15 और बोरो वो जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा यहाँ पे एज 16। ठीक है, तो देख रहे हो बोरो कैसे जा रहा है, 16 के फॉर्म में। हर बार 16 का बोरो जाता है और उसके फर्दर अगर आपको और आगे बोरो लेके जाना है तो उसमें से एक कम कर दो और राइट साइड फिर से 16 का बोरो लेके चले जाओ। तो ये हमने बोरो ले लिया। अब यहाँ पे करके देखो 16 में से e का वैल्यू यानी कि 14 माइनस करो, तो 16 माइनस 14 कितना आ जाएगा, ये बचेगा 2। e का वैल्यू 14 होता है, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 15 में से c का वैल्यू यानी कि 12 माइनस करो, तो 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3 आएगा। फिर 15 में से a का वैल्यू यानी कि 10 माइनस करो, तो 15 माइनस 10 ये आ जाएगा 5। और इधर सबसे लेफ्ट में 0 बचा है, तो 0 आप चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ये आ जाएगा 532। सो 0532 या फिर 532 विल बी द आंसर। सो आई होप ये सारे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। और गाइस कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के आप जरूर से बताना। एंड बाकी अगर सब कुछ समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर चैनल पे नए